क्वेश्चन नंबर 1 है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर न्यूरॉन। सो इसका आंसर है बी, डेंड्राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस, यानी हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट मेंटेन करता है पोस्चर को और बैलेंस को। सो इसका राइट आंसर है सी, सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट इन अ रिफ्लेक्स आर्क। इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। सो इसका आंसर है सी, रिसेप्टर, देन फिर सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर अ फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन से सॉल्व करो, हो जाएगा। सो ए ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन तो डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये तो नहीं होगा। और थायरॉक्सिन भी नहीं होगा। ग्रोथ हार्मोन होता है जो ग्रोथ कराता है, तो ये भी नहीं होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेंडिंग ऑफ अ प्लांट शूट टुवर्ड लाइट इज नोन एज। सो इसको भी एलिमिनेशन से करोगे तो आराम से हो जाएगा। सो लाइट मीन्स क्या होता है, फोटो की तरफ ग्रो करने को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, या फिर फोटो की तरफ बैंड होने को भी क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है धरती की डायरेक्शन में, और हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो वाटर की डायरेक्शन में। और थिग्मो का मतलब होता है टच, जिसको जैसे छुई मुई का जो पेड़ होता है उसको टच करते हैं तो वो तुरंत श्रिंक हो जाता है, तो उसको ही बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन लीड टू डायबिटीज मेलाइटस। सो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी, इंसुलिन। सो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखते हैं। एड्रेनलिन क्या करता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, फ्लाइट और फाइट वाले एक्शन को यही कराता है। थायरॉक्सिन हार्मोन बस इतना याद रखना कि ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इंसुलिन तुम्हारा डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बॉडी में ग्रोथ कराता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन्स कॉल्ड। सो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा साइनैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट हार्मोन्स प्रमोट सेल डिवीजन। सो इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, क्योंकि इनमें गड़बड़ी भी ज़्यादा होती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, साइटो मतलब क्या होता है, सेल, और काइनिन मतलब होता है काटने वाला। तो सेल को काटने वाला, सेल कटेगी तभी तो दो भागों में डिवाइड होगी। सो इसका आंसर है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीटिंग ऑफ द हार्ट इज व्हाट टाइप ऑफ एक्शन। इसका आंसर है सी, इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता और मसल्स जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। अगर मसल के बारे में पूछते तो वॉलेंट्री एक्शन, और अभी हार्ट के बारे में पूछा है तो इनवॉलेंट्री एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉइटर इज कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट दैट अफेक्ट द थायराइड ग्लैंड। सो ये तो सबसे ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार ये पूछ लिया जाता है। सो इसका आंसर होगा डी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर एंड सेलिवेशन। सेलिवेशन का मतलब क्या होता है, लार निकलना, लार निकलने को बोलते हैं सेलिवेशन। सो इसका आंसर है सी, मेड्यूला। सो मेड्यूला वही पार्ट है जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड ओव्यूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है कीमोट्रॉपिज्म, यानी केमिकल्स की डायरेक्शन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। सो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो सभी से हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ अराउंड एन एक्सॉन। तो माइलिन शीथ क्या काम करती है, स्पीड अप करती है नर्व इम्पल्स को। सो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। सो राइपनिंग का मतलब क्या होता है, पकना। तो इनमें से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा फ्रूट के पकने के लिए।
सो इसका आंसर है इथाइलिन यानी ऑप्शन बी। इन सभी हार्मोन्स के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। सो ए ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या काम करता है? ये ग्रोथ कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट प्रोसेस कराता है, सेल एक्सपेंशन में हेल्प करता है, रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन कराता है। सो जिबरेलिन के काम भी देख लेते हैं। इसके भी कई सारे काम है, जैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस कराता है और स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करता है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है, डोरमेंसी में हेल्प करता है, फ्लावरिंग में भी यही हेल्प करता है, फ्लावर डेवलपमेंट में भी यही हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द। तो इसका आंसर है सी फॉर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनी। सो इसकी मैं एक हिंट देना चाहता हूँ, मतलब ये वही हार्मोन है जो फ्लाइट और फाइट को भी कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर होगा सी एड्रीनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू द पाथ ऑफ द सन इज अ टाइप ऑफ। इस क्वेश्चन को मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। सो इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शंस को एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। इसमें प्लांट ग्रोथ करता है विद द हेल्प ऑफ टच, टेम्परेचर और लाइट। जैसे एक प्लांट होता है टच मी नॉट, जिसे मिमोसा पुडिका भी बोलते हैं, जैसे आप उसके पत्ते छुओगे तो वो क्लोज हो जाएंगे, तो ये भी एक नेस्टिक मूवमेंट ही है। बी ऑप्शन है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे रूट्स ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करती हैं और जो स्टेम और बाकी का जो पार्ट होता है वो सन की डायरेक्शन में ग्रो करता है। सी है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है तुरंत रिएक्ट करना बिना सोचे। टेक्टिक मूवमेंट का मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट, जैसे लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करना और केमिकल की डायरेक्शन में ग्रो करना। सब तो आपको इसका आंसर आई थिंक मिल गया होगा। तो इसका आंसर है बी ट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू। सो ये तो आई थिंक सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक है। इसका आंसर है न्यूरोट्रांसमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी दिया है। सो इसका आंसर होगा सी थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन इज द। सो ये भी आसान क्वेश्चन ही है। इसका आंसर है बी स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट ऑफ द प्लांट ग्रो डाउनवर्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, दिस इज अ। सो जब प्लांट्स नीचे की डायरेक्शन में ग्रो करता है तो उसको क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म। और अगर स्पेसिफिकली बोले तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ऐसे ही स्टेम ऊपर की डायरेक्शन में ग्रो करती है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म। और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म को क्या बोलेंगे? नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म क्यों? क्योंकि जो जमीन है, जमीन के अगेंस्ट जा रही है, जमीन नीचे की तरफ है, वो जमीन से ऊपर जा रही है, तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। सो इसका करेक्ट आंसर है सी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ, आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करो। ऑक्सिन के बारे में मैंने बताया है, जिब्रेलिन के बारे में भी बता दिया और साइटोकाइनिन के बारे में भी बता दिया है। एब्सिसिक एसिड के बारे में नहीं बताया, इसी को बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। सो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेनक्रियास प्रोड्यूस विच टू इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर ब्लड शुगर रेगुलेशन। सो इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन से सॉल्व करो। सो सी और डी तो कट हो गए, बचा ए और बी। तो थायरॉक्सिन के बारे में बताया था, थायरॉक्सिन भी कट हो गया, बचा बी, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोल्डर ऑफ लीफ इन अ टच मी नॉट प्लांट माइमोसा पुडिका अपॉन टचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका आंसर भी एलिमिनेशन से ट्राई करो। इसका करेक्ट आंसर है बी थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी मतलब क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है टच के थ्रू, और थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट को बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी परसेप्शन।
सो इसका आंसर होगा सी, सेरेब्रम। अब एक काम मैं और करता हूँ, इन सभी पॉइंट्स को मैं अच्छे से समझा देता हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए। सेरिबेलम ऊपर आया था अभी, बैलेंस और पोस्चर कंट्रोल करने में हेल्प करता है और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे चलना हो गया या फिर साइकिल चलाना हो गया। बी पार्ट है मेडुला। मेडुला के बारे में भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट हो गई, ब्रीथिंग हो गई। सी है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या करता है, हैंडल करता है थिंकिंग को, हमारी मेमोरी को, हमारे इंटेलिजेंस को और वॉलेंट्री एक्शंस को। नेक्स्ट है पॉन्स। पॉन्स काम करता है ब्रीथिंग रेगुलेशन में और स्लीप में, और ब्रेन का यही वो पार्ट है जो कनेक्ट करता है सेरेब्रम को सेरिबेलम से। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। तो ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, ड्वार्फिज्म को तब यूज करते हैं जब किसी की हाइट छोटी रह जाती है, यानी कि उसकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हुआ। और अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए तो जैसे खली की जॉ लाइंस बनी हुई है वैसे मतलब शेप आ जाती है और हाइट भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। बताओ भाई, तो ये तो आई थिंक सभी का सही जाना चाहिए। इसका आंसर है नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज द। सो इसका करेक्ट आंसर है एक्सॉन। सो अभी 30 क्वेश्चन हो गए हैं, तो अभी जाना मत। एक चीज मेरे को बताओ कि जो भी 30 क्वेश्चन कराए हैं उसमें से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और क्या इन वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है, और मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ ताकि आपकी मैं और हेल्प कर पाऊँ। नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करा दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, टेस्टोस्टेरॉन। नाउ अब मैं एक काम करता हूँ, इन सभी ऑप्शंस को अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। सो ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी एक फीमेल हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। सी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक मेल हार्मोन है जो कि टेस्टिस से निकलता है, और ये प्यूबर्टी के दौरान लड़कों में कई सारे चेंजेस लाता है, जैसे कि आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछें आना, मसल का डेवलपमेंट होना, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैच्योर होना। नाउ डी ऑप्शन है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक इमरजेंसी हार्मोन है जो कि स्ट्रेस या फिर डेंजर कंडीशन में रिलीज होता है। इसका सेक्सुअल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स कॉल्ड। यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्रेनियम। सो मैं हर एक ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑप्शन ए है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन। बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ना कि ब्रेन को। बी ऑप्शन है स्टर्नम। स्टर्नम एक फ्लैट बोन होती है जो कि चेस्ट के बीच में होती है। ये रिब्स को आपस में कनेक्ट करती है, लेकिन ब्रेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। डी ऑप्शन है रिब केज। रिब केज हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ना कि ब्रेन को। सो आई होप आपको ये चारों ऑप्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड। नाउ पॉज द वीडियो एंड आंसर दैट क्वेश्चंस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में प्लांट पार्ट केमिकल सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में ग्रो करता है, जैसे कि पॉलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड द ओव्यूल बाय डिटेक्टिंग केमिकल रिलीज बाय ओव्यूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट। करेक्ट आंसर है डी, आइरिस। आइरिस एक मस्कुलर पार्ट है जो प्यूपिल के साइज को बढ़ाता या फिर घटाता है, जैसे कि ब्राइट लाइट में प्यूपिल को छोटा कर देता है और डिम लाइट में प्यूपिल को बड़ा कर देता है। सो इसी तरह आइरिस ही लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द ऑप्शंस। सो ऑप्शन ए इज रेटिना। रेटिना लाइट को डिटेक्ट करता है और इमेज बनाता है। ऑप्शन बी है कॉर्निया। कॉर्निया आई का आउटर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो लाइट को बैंड करता है, लेकिन ये भी लाइट के अमाउंट को कंट्रोल नहीं करता। सी ऑप्शन है प्यूपिल। प्यूपिल एक ओपनिंग होती है जहां से लाइट एंटर करती है, लेकिन प्यूपिल इसे कंट्रोल नहीं करता बल्कि कंट्रोल करता है आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स। सो नाउ पॉज द वीडियो एंड आंसर दैट क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इनवॉलेंटरी मसल्स।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री मसल्स और ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट, इंटेस्टाइन, प्यूपिल साइज और ग्लैंड्स। सो नाउ टाइम टू एक्सप्लेन। ऑप्शन ए है वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे कि बाइसेप, लेग मसल और ईटीसी। इन सभी को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सी ऑप्शन है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है। डी ऑप्शन है थिंकिंग एंड रीजनिंग। थिंकिंग और रीजनिंग को फोरब्रेन का पार्ट सेरेब्रम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट हार्मोन प्रमोट स्टेम इलोंगेशन एंड ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। सो नाउ अगेन पॉज द वीडियो एंड आंसर दैट क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि स्टेम इलोंगेशन करता है और सीड डोरमेंसी को तोड़ता है, यानी कि सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। नाउ लुक ऑल द ऑप्शंस। ऑप्शन ए है ऑक्सिन। ऑक्सिन मेनली इलोंगेशन और फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करता है, लेकिन सीड डोरमेंसी में इसका कोई रोल नहीं होता। ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है और प्लांट की एजिंग को स्लो करता है। और डी ऑप्शन है इथाइलिन, जो कि मेनली फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिशन हियर। सो पॉज द वीडियो एंड आंसर दैट क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, केमिकल। दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है जिसे साइनेप्स कहते हैं। यहाँ सिग्नल केमिकल फॉर्म में पास होता है थ्रू ट्रांसमीटर्स, इसीलिए साइनेप्स पर सिग्नल ट्रांसमिशन केमिकल नेचर का होता है। सो लेट्स गो टू द ऑप्शंस। न्यूरॉन के अंदर सिग्नल इलेक्ट्रिकल होता है, लेकिन जब न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास सिग्नल जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल नहीं होता। सी ऑप्शन है मैकेनिकल। सिग्नल ट्रांसमिशन का मैकेनिकल नेचर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन दैट कंट्रोल्स द प्रेसिजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन इज। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सेरिबेलम। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है जो कि वॉलेंट्री एक्शंस जैसे बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और प्रेसिजन को कंट्रोल करता है। अगर सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो मूवमेंट सेकी या फिर अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस। ए ऑप्शन है पॉन्स। पॉन्स मेनली ब्रीथिंग और रिले ऑफ सिग्नल का काम करता है, ये प्रेसिजन कंट्रोल नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन है मेडुला। मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। डी ऑप्शन है थैलेमस। थैलेमस ब्रेन का सेंसरी रिले सेंटर है, जिसका वॉलेंट्री एक्शन से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन दैट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इंसुलिन। इंसुलिन पैनक्रियास से रिलीज होता है और इसका काम होता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करना, ग्लूकोज को सेल्स में भेजना फॉर एनर्जी और स्टोरेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस। ए ऑप्शन है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को बढ़ाता है बाय कन्वर्टिंग स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द लिवर। सी ऑप्शन है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, न कि कम करता है। डी ऑप्शन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द मेनिंजेस एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास होता है, जो ब्रेन को शॉक से प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट और वेस्ट एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जिसका ब्रेन प्रोटेक्शन में कोई रोल नहीं होता। बी ऑप्शन है लिम्फ। लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड होता है जो बॉडी टिश्यूज में पाया जाता है, लेकिन ये भी ब्रेन को डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं करता। सो डी ऑप्शन है वाटर। सो इसके बारे में आई थिंक हर कोई जानता होगा कि ये ऑप्शन नहीं होने वाला। सो 10 क्वेश्चन विद खतरनाक रिवीजन हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल अभी नया है। तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करो अपने भाई को। और भाई कमेंट करके बताओ कि 10 में से तुम्हारे कितने नंबर बन रहे हैं। 1 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बिकॉज ये CNS का पार्ट है जो ब्रेन के साथ मिलकर बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मेन सेंटर है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ए ऑप्शन है क्रेनियल नर्व्स। ये ब्रेन से निकलते हैं, फेस और हेड के पार्ट्स तक सिग्नल को ले जाते हैं और ये PNS का पार्ट होते हैं। बी ऑप्शन है स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक सिग्नल भेजते हैं और ये भी PNS का पार्ट होते हैं। डी ऑप्शन है गैंग्लिया। गैंग्लिया नर्व सेल के ग्रुप होते हैं जो PNS में पाए जाते हैं। ये एक तरह के रिले सेंटर होते हैं जहाँ सिग्नल एक नर्व से दूसरे नर्व तक ट्रांसफर होते हैं और इसका काम सिग्नल ट्रांसमिशन को स्मूथ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म में प्लांट का पार्ट पानी की तरफ ग्रो करता है। सो अब एक बार ऑप्शंस को भी अच्छे से देख लेते हैं। ऑप्शन बी है नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ये गलत है बिकॉज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होता है पानी से दूर जाना, लेकिन रूट्स तो पानी की तरफ जाते हैं, दूर नहीं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है लाइट की तरफ रिस्पॉन्स। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म में प्लांट का पार्ट जैसे कि शूट लाइट की तरफ ग्रो करता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में वाटर के बारे में पूछा गया है, लाइट के नहीं। डी ऑप्शन है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रेविटी की तरफ या उसके अगेंस्ट में ग्रो करना। शूट ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, इसीलिए उन्हें पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोला जाता है, और पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को ही नेगेटिव जियोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बात कुछ और पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड secretes a hormone that maintains the correct salt balance in the blood? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड दो ट्रायंगुलर ग्लैंड होते हैं जो किडनी के ऊपर बैठे होते हैं। ये ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिनका नाम होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का मेन काम होता है ब्लड में सॉल्ट और वाटर के लेवल को मेंटेन करना। ना ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। ए है थायराइड। ये ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। थायरॉक्सिन का काम होता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। सॉल्ट बैलेंस से इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। सी ऑप्शन है पिट्यूटरी। ये ग्लैंड हार्मोन का मास्टर ग्लैंड कहलाता है क्योंकि ये दूसरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है, लेकिन ये डायरेक्ट सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन नहीं करता। डी ऑप्शन है पैराथायरॉइड। ये ग्लैंड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है ब्लड में वाया पैराथॉर्मोन। सॉल्ट यानी कि सोडियम बैलेंस में इसका कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स आई लेंसेज के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है लेंस की शेप को चेंज करना, जिससे फोकल लेंथ चेंज होती है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करते हैं तो लेंस मोटा होता है या फिर पतला। लेंस यदि थिक होता है तो नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और अगर थिन होता है तो फार यानी कि दूर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और इसी प्रोसेस को अकोमोडेशन बोलते हैं। ए ऑप्शन है प्यूपिल। प्यूपिल एक छोटी ओपनिंग होती है जहां से लाइट अंदर की तरफ जाती है, और ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, फोकल लेंथ को नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है रेटिना। रेटिना आंख के पिछले हिस्से में होता है जहां इमेज फॉर्म होती है। इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिसका लेंस शेप या फिर फोकल लेंथ से कोई लेना देना नहीं होता। नाउ डी ऑप्शन है आइरिस। आइरिस एक रंगीन पार्ट होता है आई का जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। मैं हर एक ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है जो ओवेरीज के द्वारा बनाया जाता है। ये हार्मोन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वाइडर हिप्स, हाई पिच वॉइस, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन, और ये प्यूबर्टी के टाइम पर गर्ल्स की बॉडी में चेंजेस लाता है। सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ए, टेस्टोस्टेरॉन। ये मेल सेक्स हार्मोन है जो टेस्टिस से बनता है। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि फेशियल हेयर, डीप वॉइस, मसल ग्रोथ। सी ऑप्शन है प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका काम होता है बच्चे की डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोडक्शन का। डी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका काम होता है यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाथ ऑफ अ नर्व इम्पल्स इज। करेक्ट ऑप्शन है बी, डेंड्राइट देन सेल बॉडी देन एक्सॉन। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। न्यूरॉन एक स्पेशल सेल होती है जो नर्व इम्पल्स को कैरी करती है। सिग्नल का सफर हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। सबसे पहले होता है डेंड्राइट। ये सबसे पहले सिग्नल रिसीव करता है जैसे कि ईयर से, स्किन से। सेकंड पे आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी डेंड्राइट के सिग्नल को प्रोसेस करता है, और लास्ट में एक्सॉन। एक्सॉन सिग्नल को अगले न्यूरॉन या फिर मसल तक भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ नेस्टिक मूवमेंट। करेक्ट ऑप्शन है सी, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ माइमोसा पुडिका। सो नेस्टिक मूवमेंट होता है जो स्टिमुलस के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट के पत्ते टच होने पर बैंड हो जाते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। अगर ऑप्शंस की बात करें तो बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड लाइट, बी है ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड ग्रेविटी, ये जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। डी है क्लाइंबिंग ऑफ अ टेंड्रिल, ये थिग्मोट्रोपिज्म है, ट्रॉपिक मूवमेंट बेस्ड ऑन टच। टेंड्रिल किसी सपोर्ट से टच करके उसके अराउंड कॉइल बनाता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज द फंक्शन ऑफ द।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स तब एक्टिवेट होता है जब बॉडी किसी स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में होती है। एग्जाम्पल, अचानक से एक कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, तब या तो आप भागोगे या फिर डिफेंड करोगे, और ये रिस्पॉन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। और इस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, प्यूपी डायलेट हो जाते हैं और ब्लड मसल्स में जाते हैं एनर्जी के लिए। सो ऑप्शंस को भी एक बार अच्छे से समझते हैं। सो बी ऑप्शन है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम बॉडी को नॉर्मल या फिर रिलैक्स्ड स्टेट में लाता है, हार्ट बीट स्लो करता है, डाइजेशन स्टार्ट करता है और रेस्ट मोड एक्टिवेट करता है। सी ऑप्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ये बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। नाउ डी ऑप्शन है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे चलना, लिखना, बोलना, दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइगेंटिज्म इज कॉज्ड बाय। सो करेक्ट ऑप्शन है बी हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इस हार्मोन का काम बॉडी की हाइट और ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है, स्पेशली बोन्स और मसल्स की ग्रोथ। जब ग्रोथ हार्मोन हद से ज़्यादा निकलने लग जाए तो इस कंडीशन को गाइगेंटिज्म बोलते हैं, और यदि ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में निकले तो इसे ड्वार्फिज्म बोलते हैं। इसके अंदर किसी इंसान की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी रह जाती है। सो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि इसके ऑप्शन समझाने लायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ब्रेन स्टेम वो पार्ट होता है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इसका फंक्शन बॉडी के ऑटोनॉमिक फंक्शन जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन को कंट्रोल करना होता है। सो आई डोंट थिंक कि इसके ऑप्शंस भी समझाने लायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज इंजेक्टेड बाय डॉक्टर्स टू इंड्यूस डिलीवरी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटेरस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। डॉक्टर्स इसे इंजेक्ट करते हैं ताकि डिलीवरी इंड्यूस हो। बाकी ऑप्शंस को भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ए ऑप्शन है प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये डिलीवरी के बाद एक्टिवेट होता है। बी ऑप्शन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हेल्प करता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। डी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है, लेकिन डिलीवरी के टाइम इसका लेवल गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशंस लाइक हंगर एंड थर्स्ट इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है जो हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ऑप्शंस को भी एक बार जान लेते हैं। ए है सेरेब्रम। सेरेब्रम वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। बी ऑप्शन है सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारी बॉडी में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेडिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम अ प्लांट इज प्रमोटेड बाय। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक प्लांट हार्मोन है जो कि शेडिंग करता है लीव्स की, फ्रूट की और फ्लावर की भी, और इसी प्रोसेस को ही एब्सिसन बोलते हैं। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये ड्राउट और एडवर्स कंडीशन में प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। सो इसके ऑप्शंस को मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पहले ही समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। सो आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम दैट वर्क्स इन कंजुगेशन विद द नर्वस सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन इज द। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन रिलीज करता है जो बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। नौ ऑप्शंस को भी अच्छे से जान लेते हैं। ए है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड पंप करता है, हार्मोन्स और गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है। बी ऑप्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना। डी ऑप्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये वेस्ट चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी न्यूरॉन। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच। सो अब ऑप्शंस देखते हैं। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। सी ऑप्शन है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई लंग्स के अंदर होता है, गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डी ऑप्शन है सार्कोमेयर। सार्कोमेयर मसल्स का फंक्शनल यूनिट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मेन रोल प्ले करता है। और सार्कोमेयर के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म प्लांट का रिस्पॉन्स होता है किसी टच या फिर फिजिकल कांटेक्ट पर। जब टेंड्रिल किसी सपोर्ट को छूकर उसके अराउंड ग्रो करता है तो वो थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। इसके बाकी ऑप्शंस में समझा चुका हूँ, सो वहीं जाके देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। एंडोक्राइन पार्ट इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन ब्लड में रिलीज करता है। एक्सोक्राइन पार्ट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक अमाइलेज, लाइपेज को पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। इसलिए पैनक्रियाज दोनों टाइप की ग्लैंड होती है। ना ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ए है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती है। ऑप्शन बी है थायराइड। थायराइड भी सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करती है। डी ऑप्शन है लिवर। लिवर मेनली डाइजेशन में मदद करता है बाइल प्रोडक्शन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज द। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम ब्रेन का एक थिक बैंड होता है जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है और इसी के थ्रू दोनों हेमिस्फीयर्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। अब ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ए ऑप्शन है पॉन्स। पॉन्स ब्रेन स्टेम का पार्ट है। ये मेनली नर्व सिग्नल को ब्रेन के डिफरेंट पार्ट तक भेजने का काम करता है। ऑप्शन सी है मेडुला। मेडुला ब्रेन स्टेम का एक हिस्सा है जो इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। डी ऑप्शन है सेरिबेलम। सेरिबेलम ब्रेन का पार्ट है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन दैट इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। जब ब्लड शुगर लो होता है तो लिवर से स्टोर्ड ग्लाइकोजन तोड़कर ग्लूकोज रिलीज करता है। सो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को घटा देता है, ग्लूकोज को सेल्स में ले जाता है ताकि एनर्जी बन सके। सी ऑप्शन है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। डी ऑप्शन है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो किडनी में सॉल्ट और वाटर बैलेंस रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड are called। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मेनिंजेस। मेनिंजेस वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। ये 3 लेयर्स में होती है, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर। नाउ अगर ऑप्शंस की बात करें तो ए ऑप्शन है प्लूरा। प्लूरा लंग्स को कवर करता है। बी ऑप्शन है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हार्ट को कवर करता है। डी ऑप्शन है एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम नर्व के आउटर कवरिंग का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोटो रिसेप्टर सेल्स इन द रेटिना आर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रोड्स एंड कोन्स। ये फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं जो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। रोड्स लो लाइट में विजन के लिए हेल्पफुल होते हैं। कोन्स ब्राइट लाइट और कलर विजन के लिए काम करते हैं, जैसे ग्रीन, रेड और ब्लू टाइप। इन्हीं दोनों की वजह से हम लाइट को डिटेक्ट कर पाते हैं। बेसिकली ये लाइट सेंसिंग सेल्स होते हैं। नाउ ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन है एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। ये न्यूरॉन्स के पार्ट्स होते हैं। एक्सॉन्स मैसेज को दूर भेजता है और डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करता है। सी पार्ट है सीलियरी मसल्स एंड आइरिस। सीलियरी मसल्स लेंस की शेप को एडजस्ट करते हैं फॉर फोकसिंग। आइरिस आई के कलर वाले पार्ट होते हैं और ये प्यूपिल साइज को कंट्रोल करते हैं। डी ऑप्शन है न्यूरॉन्स एंड ग्लिया। ये नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स सिग्नल भेजते हैं और ग्लिया न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। ये बॉडी के 24 आवर डाययूरेनल रिदम यानी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। डार्कनेस में इसका लेवल बढ़ता है, इसलिए रात को नींद आती है। लाइट में इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जो कि हमें सुबह उठने में हेल्प करता है। सो ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एड्रीनलिन, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में काम करता है। सी ऑप्शन है कॉर्टिसोल। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ये भी एक स्ट्रेस हार्मोन है। डी ऑप्शन है थायरॉक्सिन। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज वॉलेंट्री। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है। ये हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, जैसे चलना, लिखना, बोलना आदि। इसके एक्शंस को कॉन्शियसली कंट्रोल किया जाता है, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। सो अब ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है। इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है। सी ऑप्शन है सिंपैथेटिक डिवीजन। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट होता है। डी ऑप्शन है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट को कंट्रोल करता है, जैसे डाइजेशन, रिलैक्सेशन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट इज प्रमोटेड बाय। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक
एब्सिसिक एसिड यानी कि ABA इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट। जब प्लांट को पानी की कमी होती है तो वो एब्सिसिक एसिड बनाने लगते हैं। ये स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है ताकि पानी का लॉस को कम किया जा सके। इसलिए ड्राउट कंडीशन में ये हार्मोन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शंस को मैं बाकी वीडियोस में समझा चुका हूं, तो आप वहां जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन इज इन द। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब ब्रेन का वो हिस्सा है जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन यानी साउंड को इंटरप्रेट करता है। इसमें प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है जो साउंड के सिग्नल को प्रोसेस करता है, जैसे कि स्पीच और म्यूजिक। ना ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ए है फ्रंटल लोब, ये ब्रेन की डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, प्लानिंग और वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। बी है पैराइटल लोब, इस लोब का काम होता है टच, प्रेशर, टेम्परेचर और पेन जैसी सेंसरी इनपुट्स को प्रोसेस करना। सी ऑप्शन है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब ब्रेन का विजन सेंटर है, यहीं पर आंखों से आई हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड सुपीरियर टू विच ग्लैंड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है किडनी। एड्रिनल ग्लैंड डायरेक्टली किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। हर किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाते हैं जैसे कि एड्रिनलिन, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन। इनका काम बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना होता है। इसके ऑप्शंस इजी हैं, सो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स इज अ फंक्शन ऑफ द। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है बॉडी को काम करना, यानी कि बॉडी को शांत करना, और इसी को हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। जब बॉडी रिलैक्स स्टेट में होती है तो ये सिस्टम हार्ट रेट को स्लो करता है, डाइजेशन को एक्टिवेट करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है। बेसिकली ये नॉर्मल मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका अपोजिट काम करता है, जैसे कि फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में स्ट्रेस या डेंजर के टाइम पर एक्टिवेट होता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, प्यूपिल डायलेट करता है और डाइजेशन को स्लो करता है। सी ऑप्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ये पूरी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल सेंटर होते हैं। डी ऑप्शन है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंटरी मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, जैसे मसल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेटिनिज्म इज कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, थायरॉक्सिन। सो क्रेटिनिज्म एक कंडीशन है जो चिल्ड्रंस में होती है। इसके अंदर बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है और थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और ये ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। अगर इसकी कमी बच्चों में हो जाए तो इससे स्टंट, फिजिकल ग्रोथ और मेंटल रिटार्डनेस, पफी फेस और थिक टंग हो जाते हैं और इसी कंडीशन को क्रेटिनिज्म बोला जाता है। सो इसके ऑप्शंस को भी मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, थिंकिंग एंड मेमोरी। सेरेब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये हायर मेंटल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग और वॉलेंट्री कंट्रोल। सो अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है बैलेंस। बैलेंस का काम सेरिबेलम का होता है। बी ऑप्शन है ब्रीथिंग कंट्रोल। ब्रीथिंग को कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। और डी ऑप्शन है हार्ट बीट रेगुलेशन। ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है थायरॉक्सिन। इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व किया जा सकता था। सो थायरॉक्सिन एक एनिमल हार्मोन है जो स्पेसिफिकली ह्यूमंस और अदर वर्टिब्रेट्स में होता है। ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और इसके ऑप्शंस भी इजी हैं, सो मैं इनको नहीं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इन ह्यूमन इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 12। सो ह्यूमन बॉडी में मेन 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। ये नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। इनका फंक्शन होता है सेंसरी, मोटर या दोनों सिग्नल्स को हेड, नेक और अपर बॉडी पार्ट्स तक ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द आई दैट एक्ट लाइक अ स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इज द। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, रेटिना। रेटिना आई की इनर मोस्ट लेयर होती है। ये स्क्रीन की तरह काम करती है जहां पर इमेज फॉर्म होती है। रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, रॉड और कोन्स, जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल ब्रेन तक भेजते हैं। सो इसके ऑप्शंस को मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं इन ऑप्शंस को प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, वैसोप्रेसिन।
सो वैसोप्रेसिन को एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। किडनी में वाटर रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करना, जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो एडीएच ब्लड में रिलीज होता है, जिससे किडनी ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब करती है और यूरिन कम बनाती है, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। सो इसके ऑप्शंस को भी मैं पहले समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज द। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड पार्ट होता है। ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है क्योंकि ये कंट्रोल करता है थिंकिंग को, रीजनिंग को, मेमोरी को, लर्निंग को और वॉलेंट्री एक्शंस को। इसके ऑप्शंस को भी हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब मूवमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट की लीव्स का फोल्ड होना जब उसे छुआ जाए। स्टिमुलस है टच, लेकिन मूवमेंट है डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 31। ह्यूमन बॉडी के अंदर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। ये नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सिग्नल भेजने का काम करते हैं। अगर ब्रेक डाउन करें 31 स्पाइनल नर्व्स को तो 8 पेयर हैं क्रेनियल, 12 पेयर हैं थोरैसिक, 5 पेयर हैं लंबर और 5 पेयर हैं सैक्रल और 1 पेयर है कोकाइल और 1 पेयर है कॉक्सियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैन आर फाउंड इन। सो इसका आंसर है बी, पैनक्रियाज। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैन पैनक्रियाज में पाए जाते हैं और ये सिक्रीट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन, और ये हार्मोन मेंटेन करते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को हमारी बॉडी में। इसके ऑप्शंस भी इजी हैं, सो मैं इनको नहीं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर इज द। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन के फोरब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट होता है, यानी अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो ये उसे नॉर्मल बनाने की कोशिश करता है। ये और भी काम करता है जैसे प्यास लगना, भूख को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका मेन काम होता है मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना मैमरी ग्लैंड्स में, और ये स्पेशली डिलीवरी के बाद होता है। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो ए है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मिल्क प्रोडक्शन नहीं बल्कि मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। मतलब जब बेबी फीड करने लगता है यानी कि दूध पीने लगता है तो ऑक्सीटोसिन मिल्क को बाहर निकालने में मदद करता है। सी ऑप्शन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल आदि को रेगुलेट करता है। डी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन। ये भी एक फीमेल हार्मोन है और ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज आउटसाइड द सीएनएस इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, गैंग्लियन। जब नर्व सेल बॉडीज सीएनएस के बाहर एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उस ग्रुप को कहा जाता है गैंग्लियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन दैट एक्ट एज रिले स्टेशन बिटवीन द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम इज द। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पॉन्स। पॉन्स हाइंड ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका काम होता है सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच मैसेज को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम आर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हार्मोन्स। हार्मोन वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रेवल करते हैं। इनका काम होता है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन और टिश्यू को सिग्नल देना, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूड, रिप्रोडक्शन, शुगर लेवल आदि। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। सो इसे कहा जाता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है आंख की लेंस की शेप को एडजस्ट करना ताकि वो नियर या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर क्लियर फोकस कर सके। ये काम सीलियरी मसल्स करते हैं। जब हम नियर ऑब्जेक्ट देखते हैं तो लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जब दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो लेंस पतला हो जाता है। इसके ऑप्शंस थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं तो उसको देख लेते हैं। सो ए ऑप्शन है परसिस्टेंट ऑफ विजन। ये आंख की वो क्वालिटी होती है जिसमें कोई इमेज थोड़ी देर तक रेटिना पर बनी रहती है। सी ऑप्शन है मायोपिया।
इसे नियर साइटेडनेस कहते हैं। इसमें पास की चीज़ें क्लियर दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें थोड़ी ब्लरी दिखती हैं। और डी ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, इसे फार साइटेडनेस कहते हैं। इसमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ें थोड़ी सी ब्लरी दिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन इज इन द। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब ब्रेन के पीछे होता है। इसका मेन काम होता है विजुअल इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना और उसको प्रोसेस करना, जो आंखों से रेटिना के थ्रू होता है। यानी जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ब्रेन के ऑसिपिटल लोब में ही उसका मीनिंग और इंटरप्रिटेशन होता है। तो इसके ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ए है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का काम होता है थिंकिंग, डिसीजन और वॉलेंट्री मूवमेंट में। बी है पैराइटल। पैराइटल लोब टच और टेम्परेचर, पेन जैसे सेंसरी इनपुट्स को प्रोसेस करता है। डी ऑप्शन है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब मेनली हियरिंग और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द नर्व। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सेल बॉडी। सेल बॉडी जिसे सोमा भी कहते हैं, ये न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट होता है। इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। ये सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और न्यूट्रिशन का सेंटर है। यहीं से न्यूरॉन को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और यही सिग्नल्स को प्रोसेस भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एक फास्ट, ऑटोनॉमिक और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है जब बॉडी किसी सडन स्टिमुलस जैसे गर्म या फिर किसी सुई के चुभने से डिटेक्ट करती है। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन तक मैसेज आने की बजाय स्पाइनल कॉर्ड से ही डायरेक्ट रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ये रिएक्शन सोचने का वक्त नहीं लेता, इसलिए बहुत फास्ट होता है। एग्जाम्पल, जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारा हाथ बहुत तेजी से हट जाता है। तो इसके इजी ऑप्शन हैं, उनको भी देख लेते हैं। रिसेप्शन का मतलब होता है स्टिमुलस को रिसीव करना। सेंसेशन का मतलब होता है स्टिमुलस को फील करना। और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट का मिलकर काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, बर्ड स्प्राउटिंग में हेल्प करता है और स्टेम एलोंगेशन में भी हेल्प करता है। और यही वो हार्मोन है जो डोरमेंसी को भी तोड़ता है। यानी सीड या बर्ड जो इनएक्टिव स्टेट या फिर सोने की स्टेट में है उन्हें एक्टिवेट करता है या उन्हें एक्टिव करता है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो एब्सिसिक एसिड का काम होता है डोरमेंसी को बनाए रखना, और इथाइलिन का काम होता है फ्रूट राइपनिंग में, और ऑक्सिन का काम होता है सेल एलोंगेशन के लिए, रूट ग्रोथ के लिए और फोटोट्रॉपिज्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये किसी डक्ट का यूज नहीं करती। ये हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करती है। फिर ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं और जिस ऑर्गन को जितनी नीड होती है उसके हिसाब से उनको पहुंचा दिए जाते हैं। इसके दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है जो कि ब्लड में जाता है और सेल तक पहुंचता है। सेकंड ऑप्शन है थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इंपल्सेस फ्रॉम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रिसेप्टर टू सीएनएस। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है मैसेज को डिटेक्ट करना और उसके मैसेज को सीएनएस तक लेकर जाना। अगर रिसेप्टर की बात करें तो स्किन, आई, नोज ये सब स्टिमुलस डिटेक्ट करते हैं। फिर सेंसरी न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड तक भेजता है ताकि रिस्पॉन्स जनरेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोटर न्यूरॉन्स कैरी इंपल्सेस फ्रॉम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सीएनएस टू इफेक्टर। मोटर न्यूरॉन का काम होता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का सिग्नल लेना और इसे इफेक्टर तक पहुंचाना। इफेक्टर या तो मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स। एग्जांपल, अगर आपने गर्म चीज को छू लिया तो सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल सीएनएस को भेजा, सीएनएस ने डिसाइड किया कि हाथ हटाओ, मोटर न्यूरॉन ने ये सिग्नल मसल्स और हाथ हमने तुरंत हटा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस एक छोटा सा पार्ट होता है ब्रेन के सेंटर में। ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का ब्रिज का काम करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्टली कंट्रोल करता है, हार्मोन रिलीज करने के सिग्नल्स देता है और खुद भी कुछ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन बनाता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर कंट्रोलर भी कहा जाता है, जबकि पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल अलॉन्ग विद कैल्सिटोनिन इज।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। जब ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो पीटीएच बोन से कैल्शियम निकालता है, जिसे रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। किडनीज में कैल्शियम रीअब्जॉर्ब कराता है। विटामिन डी को एक्टिवेट करता है ताकि इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्सॉर्ब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज द। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, प्यूपिल। प्यूपिल एक छोटी सी सर्कुलर ओपनिंग होती है आइरिस के बीच में। इसका काम होता है लाइट को आंखों के अंदर जाने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सेलिवेशन एट द साइट ऑफ फूड। सो ये एक कंडीशनड रिफ्लेक्स है, मतलब कि सीखा हुआ रिएक्शन जो बार बार के एक्सपीरियंस से डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंपोनेंट ऑफ द। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो मेजर पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस का काम बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना। ये सिग्नल रिसीव करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। सो जो सीएनएस ये बिल्कुल एक कंट्रोल रूम की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, नेक रीजन। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है और ये नेक के फ्रंट में होती है। ये ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इनहिबिट ग्रोथ। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम होता है प्लांट में ग्रोथ को रोकना। जब प्लांट स्ट्रेस में होता है, जैसे कि ड्राउट या फिर कोल्ड या फिर सॉल्टी सॉइल, तब एबीए एक्टिवेट होता है। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो ग्रोथ को स्लो करता है, स्टोमेटा को बंद करता है ताकि पानी को बचाया जा सके, और सीड डॉर्मेंसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनैप्स इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कैन बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। सो साइनैप्स एक गैप होती है जो दो न्यूरॉन के बीच में होती है। जब सिग्नल आता है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जिसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स दो तरह के होते हैं, जैसे एक्साइटेटरी वो होते हैं जो सिग्नल को आगे भेजते हैं, और इनहिबिटरी जो सिग्नल को रोक लेते हैं। जैसे अगर ब्रेन किसी मसल को मूव कराना चाहता है तो एक्साइटेटरी सिग्नल, अगर किसी अननेसेसरी रिफ्लेक्स को सप्रेस करना चाहता है तो इनहिबिटरी सिग्नल। सो नाउ 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसके ऑप्शंस को मैंने नहीं समझा है, क्योंकि उन ऑप्शंस को मैं पहले ही समझा चुका हूँ। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे अपलोडेड है।